हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और कुमाऊं में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमारा पार्ट 1 एंड 2 कंप्लीट हो चुका है और आज हम थर्ड पार्ट में इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम आगे देखते हैं कि सोर्स हमें कहाँ से और डीपली हमें पता चलता है। तो कुमाऊं का इतिहास जो बुक थी बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा 1937 में ही लिखी गई थी, इसके माध्यम से हम अपनी नॉलेज को डिराइव कर रहे हैं। 2 पॉइंट, क्योंकि हम इससे पहले महात्मा गांधी जी की यात्रा वृत्तांतों के बारे में भी पढ़ रहे थे, तो 2 पॉइंट और हैं कि 1931 एंड 1946 में महात्मा गांधी जी ने उत्तराखंड की पुनः यात्रा की थी, जिसमें नैनीताल यात्रा उनकी 1931 के आसपास थी और 1946 में उनके द्वारा मसूरी में पुनः यात्रा की गई। जो इम्पोर्टेंट क्रोनोलॉजी में जो इंसिडेंट हुए थे उसमें से पहला है नमक सत्याग्रह, जो कुमाऊं में किस प्रकार प्रसारित हुआ, किस प्रकार ये आया। क्योंकि दांडी में आपको सबको पता है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि दांडी मार्च गांधी जी द्वारा निकाला गया साबरमती से। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली है और इसमें महात्मा गांधी और 78 उनके साथ और भी लोग थे जिनके द्वारा ये यात्रा शुरू की गई और आगे इनके द्वारा नमक कानून को तोड़ा गया। उत्तराखंड से इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए क्या आ जाती है कि उत्तराखंड से इसमें 3 मेंबर शामिल थे इन 78 पीपल में। उनमें से पहले थे ज्योतिराम कांडपाल जी, दूसरे थे भैरव दत्त जी और तीसरे थे खड़ग बहादुर जी। इन तीनों के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट कभी कभी आपको एग्ज़ाम में ये एमसीक्यूज़ में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद 30 मई 1930 को दुगड्डा में एक सम्मेलन होता है जो कि गढ़वाल के कांग्रेस का एक सेशन है। इसको कि गढ़वाल का ऐतिहासिक सम्मेलन भी कहते हैं। आप आगे देखते हैं क्यों कहते हैं। इसमें चीफ गेस्ट जो थे वो थे आपके जीबी पंत जी। लेकिन जीबी पंत जी के साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि 30 मई को ये आगे इनके द्वारा सेट किया गया था इसकी डेट कब इसको हेल्ड करना है, लेकिन जीबी पंत जी नमक कानून को तोड़ते हुए 25 मई को ही अरेस्ट हो चुके थे। अब 25 मई को ही अरेस्ट हो गए तो इसके बाद इनको प्रिजन में डाल दिया गया। प्रिजन में डालने के चक्कर में इनको चीफ गेस्ट नहीं बना पाए, तो इसके बाद हरगोविंद पंत जी को यहाँ चीफ गेस्ट बनाया गया। अब उसके बाद ये सेशन जो हुआ वो पौड़ी में हुआ 8 जून 1930 को। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है कि जो अध्यक्ष थे प्रताप सिंह नेगी जी और होस्ट जो थे जो ब्रिज मोहन चंदोला जी, इनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो इस चक्कर में यहाँ पे गढ़वाल कांग्रेस में भी विभाजन हो जाता है, जिसमें कि नरम दल और गरम दल दो तरह से ही बढ़ जाते हैं। गरम दल वाले अपना अलग सा सेपरेट सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि कोट सम्मेलन के नाम से प्रमुख है। जून 1930 में ये भी इनके द्वारा सम्मेलन किया जाता है और इसमें इनके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। क्योंकि ये सारे आंदोलन अभी तक जो चल रहे हैं ये एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम या ब्रॉडर अम्ब्रेला की तरफ देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में ही ये चल रहे हैं। कुमाऊं में इनका नेतृत्व किया गया था जीवी पंत जी के द्वारा। जो नमक सत्याग्रह है जीवी पंत जी के द्वारा और इंद्र सिंह नयाल जी के द्वारा। लेकिन इनके द्वारा सिर्फ प्रयास किया गया, इनके द्वारा तोड़ा नहीं गया। इंद्र सिंह नयाल जी नमक सत्याग्रह में गिरफ्तारी देने वाले एक प्रमुख व्यक्ति हैं कुमाऊं से। लेकिन 27 मई 1930 को बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा इस नमक कानून का उल्लंघन सक्सेसफुली कर दिया गया। तो कुमाऊं में इस तरह से ये एक तरह से सक्सेस हो जाता है। उसके बाद गढ़वाल में क्या किया जाता है कि लूनी नदी पे इनके द्वारा पौड़ी में और नून नदी पे देहरादून में एक नमक बनाने का या नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए कुछ ग्रुप्स के द्वारा वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है एक प्रतीकात्मक रूप में। क्योंकि नदियों से कितना ही ज़्यादा कोई नमक कानून का उल्लंघन कर लेगा, कितना ही नमक बना लेगा, लेकिन एक प्रतीक के रूप में इनके द्वारा यहाँ उल्लंघन किया गया। तो ये रिवर्स थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट आता है वो आता है आपका झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह में यहाँ से जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बद्रीदत्त पांडे जी, जिनको कि कुर्मांचल केसरी के नाम से भी जो विख्यात हैं, इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया कुमाऊं की ओर से। अनुसुया प्रसाद बहुगुणा जी जो काफ़ी प्रोमिनेंट फिगर हैं, इनको गढ़ केसरी के रूप में भी आप जानते हैं। इनके द्वारा चमोली या उत्तर गढ़वाल से इनके द्वारा नेतृत्व किया गया। और केसर सिंह रावत जी जो एक अदर पर्सनैलिटी हैं, उनके द्वारा दक्षिण गढ़वाल से इनको या पौड़ी गढ़वाल से इनके द्वारा नेतृत्व किया गया। इस कारण इनको दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर गढ़वाल में अब ये नेतृत्व करता है, लेकिन कुछ और पर्सनैलिटीज़ जो इम्पोर्टेंट है इस आपके झंडा सत्याग्रह से रिलेटेड, उनके बारे में भी देख लेते हैं। राम प्रसाद नौटियाल जी, इनके द्वारा उत्तर गढ़वाल में बद्रीनाथ मंदिर पर ध्वजारोहण सक्सेसफुली किया गया। तो इनके द्वारा इस प्रकार से यहाँ झंडा सत्याग्रह एक तरह से सक्सेसफुली द्वारा आयोजित किया गया। उसके बाद दक्षिण गढ़वाल में बलदेव सिंह आर्य जी के द्वारा यहाँ पे दक्षिण गढ़वाल में इसको
आयोजित किया गया और 28 अगस्त 1930 में इनके द्वारा जहरी खाल जो इंटर कॉलेज है उसमें ध्वजारोहण किया गया। ये भी काफ़ी बार PYQs में आ चुका है, इसीलिए आप थोड़ा इसको याद रख सकते हैं। कुमाऊँ से जब अल्मोड़ा नगर पालिका भवन के तरफ नेतृत्व करता हूँ, जिसमें कि विक्टर मोहन जोशी जी और शांतिलाल त्रिवेदी जी शामिल थे। इनके द्वारा जब कूच किया गया अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर जो तिरंगे का ध्वजारोहण करने के लिए, तो इसी बीच मतलब उसी समय जो कि 27 मई 1930 के आसपास की वो डेट रही होगी, उनके और जो कमिश्नर ओकले थे, उस इलाके के जो कमिश्नर थे, उनके बीच में ग्रुप्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया और उसके चक्कर में इन सबको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। मतलब इनमें से कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा और इनके द्वारा एक डेट दी गई कि 27 जून तक आप या तो ध्वजारोहण करने दीजिए, वरना हम दोबारा इस पर कोशिश करेंगे ध्वजारोहण करने की। लेकिन इससे पहले ही 25 जून 1930 को कमिश्नर ओकले जी द्वारा स्वयं उस भवन पर ध्वजारोहण कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये एक सक्सेस इनकी तरफ से इनके लिए एक विक्ट्री हो जाती है। महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको ही सत्याग्रह की अभूतपूर्व जीत भी कहा गया, इनके द्वारा अप्रिशिएट किया गया यहाँ के लोगों के एफर्ट्स को। और कुली बेगार को, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कुली बेगार के बारे में, तो कुली बेगार को इनके द्वारा ही ब्लडलेस रेवोल्यूशन या रक्त रहित क्रांति से संबोधित किया गया, ये दर्जा दिया गया। इसके बाद कुछ टैक्सेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जिसमें कुमाऊँ का सल्ट आता है आपका, जो अल्मोड़ा में है। कुमाऊँ से सल्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है और गढ़वाल से आपका गुजुड़ू पौड़ी में ये पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है। इसको कि कुमाऊँ का बारदोली के रूप में विख्यात है, जिसको कि महात्मा गांधी जी ने इस सल्ट को कुमाऊँ का बारदोली कहा और गुजुड़ू को गढ़वाल के बारदोली के रूप में जाना जाता है। अभी के लिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं, इसके बाद हम और भी टॉपिक को फटाफट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।